सावन 2025 का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025। सावन माह 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। इस वर्ष सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025। जलाभिषेक के लिए विशेष शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक। प्रदोष काल शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। मुख्य मंत्र ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये कहानी है उस समय की जब धरती पर देवता और असुर दोनों रहते थे, जब समुद्र अपने गर्भ में न जाने कितने रहस्य छुपाए बैठा था और जब प्रेम का मतलब सिर्फ त्याग और समर्पण था। कल्पना कीजिए उस दिन की जब सूर्य भी डर से कांप रहा था, चांद अपनी चांदनी बिखेरने से घबरा रहा था और हवा तक सांस लेने से डरती थी। क्यों? क्योंकि समुद्र के मंथन से जो निकलने वाला था वो था सहार का प्रतीक हलाहल विष। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे भी पहले होती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां बर्फ की सफेदी आत्मा की पवित्रता को दर्शाती थी, वहां बैठी थी एक कन्या। उसका नाम था पार्वती। उसकी आंखों में था अटूट प्रेम, हृदय में थी अडिग श्रद्धा और मन में था केवल एक ही संकल्प, महादेव को पति रूप में पाना। दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए। पार्वती की तपस्या देखकर पत्थर भी पिघल जाते थे। उनके आंसू धरती पर गिरकर पवित्र नदियों का रूप ले लेते थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि स्वयं प्रकृति उनके सामने नतमस्तक हो जाती थी। लेकिन शिव तो समाधि में थे, योगी थे, संसार से विरक्त थे। फिर आया श्रावण का महीना। पार्वती ने देखा कि इस महीने में प्रकृति खुद को शिव को समर्पित कर देती है। मेघ गर्जना करते हैं मानो शिव के डमरू की आवाज हो। बिजली चमकती है मानो शिव का तीसरा नेत्र खुल रहा हो। बारिश होती है मानो शिव की करुणा बरस रही हो। यही है वो समय। पार्वती ने मन में निश्चय किया, श्रावण के इस पावन महीने में मैं अपनी तपस्या को और भी तीव्र बनाऊंगी। और फिर शुरू हुआ वो व्रत, सावन के हर सोमवार का व्रत जो आज तक चला आ रहा है। समय का पहिया घूमता रहा। देवताओं और असुरों के बीच एक महान संधि हुई। वे सभी चाहते थे अमृत, वो दिव्य अमृत जो मृत्यु पर विजय दिला सके। समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी का काम सौंपा गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, असुरों ने सिर। मंथन शुरू हुआ। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन समुद्र का जल हिलोरे मारने लगा। गहराई से अनगिनत खजाने निकलने लगे। कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्च ऐश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि। लेकिन फिर एक दिन समुद्र की सबसे गहराई से निकला कुछ ऐसा जिसे देखकर सारा ब्रह्मांड कांप गया। काला, घना, भयानक, हलाहल विष।
इसकी भयानकता का अंदाजा लगाना भी असंभव था। ये सिर्फ विष नहीं था, ये था सहार का प्रतीक। इसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता कांपने लगे, असुर भागने लगे, पक्षी आसमान से गिरने लगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगे। ये क्या हुआ? ब्रह्मा जी चिल्लाए, हमने क्या गलती की? विष्णु जी का चेहरा गंभीर हो गया। हलाहल की ज्वाला तेजी से फैल रही थी। हर तरफ हाहाकार मच गया था। कोई उपाय करना होगा। इंद्र की आवाज में घबराहट थी। लेकिन कौन करेगा यह काम? सभी देवता एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, मैं करूंगा। शिव प्रकट हुए। उनके तेज से सारा अंधकार छंट गया। उनकी शांति से सबको सकून मिला, लेकिन उनकी आंखों में था दृढ़ संकल्प। ये हलाहल विष मैं पीऊंगा, शिव ने घोषणा की। नहीं महादेव, सभी देवताओं ने एक साथ कहा, यह बहुत खतरनाक है। अगर यह विष यही रह गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव ने शांति से कहा, मैं इसे पीकर अपने कंठ में रोक लूंगा। लेकिन महादेव, ये आपके लिए भी घातक हो सकता है। शिव मुस्कुराए, प्रेम में त्याग होता है। सृष्टि के कल्याण के लिए यह छोटा सा त्याग है। और फिर शिव ने वो काम किया जिसे करने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। उन्होंने हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और पी गए। विष शिव के मुंह में गया, गले तक पहुंचा, और फिर तभी एक चमत्कार हुआ। पार्वती, जो अभी भी अपनी तपस्या में लीन थी, उन्हें महसूस हुआ कि उनके प्रियतम संकट में है। प्रेम की शक्ति से उनकी आत्मा शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से शिव के कंठ को दबा दिया। विष वहीं रुक गया, शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरा। लेकिन उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया, नीलकंठ। सभी देवताओं ने श्रद्धा से कहा। शिव ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था गर्व। उनके प्रियतम ने पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। यही है प्रेम, शिव ने मन में सोचा, जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, केवल देता रहता है। उस दिन के बाद से शिव को कुछ अलग लगने लगा। वो विष उनके कंठ में था, जो कभी कभी जलन करता था। पार्वती ने देखा कि श्रावण के महीने में बारिश की ठंडी बूंदें शिव को राहत देती है। उन्होंने हर दिन शिव के लिए गंगा जल का अभिषेक किया, खासकर सोमवार के दिन, क्योंकि चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है और चंद्रमा की शीतलता उन्हें शांति देती है। प्रिया, पार्वती ने शिव से कहा, आपने जो त्याग किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं चाहती हूं कि हर साल श्रावण के महीने में, खासकर सोमवार के दिन, सभी भक्त आपकी पूजा करें, आपको जल चढ़ाएं, आपकी महानता को याद करें। शिव ने मुस्कुराकर कहा, जो भी श्रावण के महीने में श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। विशेषकर वे स्त्रियां जो अपने पति की लंबी उम्र चाहती हैं, उन्हें मैं वरदान दूंगा। और इस तरह श्रावण में शिव पूजा की परंपरा शुरू हुई। समय गुजरता गया। भगवान राम का युग आया। जब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत ही उठा लिया, तो शिव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। रावण दर्द से कराहने लगा। फिर रावण ने शिव की स्तुति की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे छोड़ दिया। रावण अत्यंत बलशाली था, लेकिन वो भी गंगाजल लेकर शिव के पास आया था। उसने अपने कंधों पर जल से भरे 2 कलश रखे थे। ये परंपरा भी चलानी चाहिए, पार्वती ने सोचा। भक्त अपने कंधों पर गंगाजल लेकर शिव के मंदिरों में जाएं। इस तरह कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। अब मैं आपको उस भक्त की कहानी सुनाता हूं, जिसने सबसे पहले श्रावण सोमवार का व्रत रखा था। किसी गांव में रहता था एक गरीब कुम्हार। उसका नाम था गोपाल। उसकी पत्नी सीता बहुत सुंदर और धर्मपरायण थी, लेकिन उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि सीता के किसी पूर्वजन्म के पाप का फल है। कुछ कहते थे
कि गोपाल के नसीब में संतान ही नहीं है, लेकिन गोपाल और सीता दोनों को पूरा भरोसा था भगवान शिव पर। एक दिन श्रावण के पहले सोमवार की रात को सीता को एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ऋषि उनसे कह रहे हैं, बेटी, अगर तुम सच्चे मन से श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखोगी, भगवान शिव की पूजा करोगी, तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सीता ने अपना सपना गोपाल को बताया। अगर भोलेनाथ ने इशारा दिया है तो जरूर कुछ न कुछ होगा, गोपाल ने कहा। पहले सोमवार के दिन सीता ने सुबह सुबह गंगा स्नान किया। उसने सफेद वस्त्र पहने पूरे दिन निराहार रही। शाम को उसने एक छोटा सा शिवलिंग बनाया मिट्टी से, उस पर गंगा जल चढ़ाया, बेल पत्र चढ़ाया, दीपक जलाया। हे भोलेनाथ, सीता ने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की, मैं कुछ नहीं मांगती, बस आपकी कृपा चाहिए। अगर मेरे भाग्य में संतान है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो आपकी भक्ति में ही मेरा जीवन बीत जाए। उस रात सीता को फिर वही सपना आया। वृद्ध ऋषि मुस्कुरा रहे थे। सीता ने हर सोमवार व्रत रखा। गोपाल भी उसके साथ व्रत रखने लगा। 4 सोमवार, 8 सोमवार, 12 सोमवार। 16वें सोमवार के दिन जब सीता पूजा कर रही थी, अचानक उसे लगा कि शिवलिंग से कोई आवाज आ रही है। मां, मां। सीता चौंक गई। ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज फिर आई, मां, मैं आ रहा हूं। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ गया कि भोलेनाथ ने उसकी सुन ली है। उसी साल सीता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये कैसा चमत्कार है? लोग पूछते थे। सीता ने सभी को श्रावण सोमवार व्रत की कहानी सुनाई। सीता की कहानी सुनकर गांव की अन्य स्त्रियां भी श्रावण सोमवार का व्रत रखने लगी। जिनकी संतान नहीं थी, उन्हें संतान मिली। जिनके पति बीमार थे, वे स्वस्थ हो गए। जिनके घर में कलह था, वहां शांति आ गई। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। राजा महाराजा से लेकर गरीब किसान तक सभी श्रावण सोमवार का व्रत रखने लगे। मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने वालों की लंबी कतारें लगने लगी। कावड़ियों के झुंड गंगा से जल लेकर शिव मंदिरों की तरफ निकलने लगे। सदियां बीत गई। राज्य बदले, राजा बदले, युग बदले, लेकिन श्रावण सोमवार की परंपरा चलती रही। मुगल काल में भी भक्त अपना व्रत रखते रहे। अंग्रेजों के शासनकाल में भी कावड़ यात्रा रुकी नहीं। आजादी के बाद भी, आधुनिक युग में भी ये परंपरा उसी श्रद्धा से चल रही है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये है प्रेम की शक्ति, त्याग की महानता, भक्ति की सच्चाई। लेकिन इस कहानी में एक रहस्य छुपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब शिव ने हलाहल विष पिया था, तो वो विष वास्तव में क्या था? वह था मानवता के सभी पापों, दुखों और नकारात्मकताओं का सार। ये था वो सब कुछ जो इस संसार को नष्ट कर सकता था। शिव ने सिर्फ विष नहीं पिया था, उन्होंने मानवता के सभी दुखों को अपने अंदर समा लिया था। इसीलिए जब भी कोई सच्चे मन से शिव की पूजा करता है, तो शिव उसके दुखों को अपने अंदर समा लेते हैं, उसे शांति देते हैं, उसे मुक्ति देते हैं। यही है श्रावण मास की असली शक्ति, यही है नीलकंठ का असली रहस्य। अब मैं आपको इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। जब शिव ने हलाहल विष पिया था, तो वो सिर्फ एक बार का काम नहीं था, वो एक निरंतर प्रक्रिया की शुरुआत थी। शिव आज भी हर दिन इस संसार के दुखों, पापों और नकारात्मकताओं को अपने अंदर समाते रहते हैं। वे आज भी नीलकंठ है। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो शिव उसके दुख को अपने अंदर ले लेते हैं। यही कारण है कि शिव को आशुतोष कहते हैं, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं दुख है और वे उस दुख को समझते हैं। इस पूरी कहानी में पार्वती का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने न सिर्फ अपनी तपस्या से शिव को पाया, बल्कि हमेशा उनका साथ दिया। जब शिव ने विष पिया,
तो पार्वती ने उनके कंठ को दबाकर विष को नीचे जाने से रोका। आज भी जब कोई भक्त शिव की पूजा करता है तो पार्वती भी वहां मौजूद होती है। वे शिव से कहती है, प्रियतम, इस भक्त की सुनिए। यही कारण है कि श्रावण में सिर्फ शिव की नहीं बल्कि शिव पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। ये सिर्फ भगवान की पूजा नहीं है, ये एक आदर्श जोड़े की पूजा है, एक ऐसे प्रेम की पूजा है जो त्याग, समर्पण और एक दूसरे के साथ खड़े रहने पर आधारित है। अब मैं आपको उस दिन की कहानी सुनाता हूं जब समय का चक्र पूरा होगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब संसार में चारों तरफ अधर्म हो जाएगा, तब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे। उस समय जो हलाहल विष वे अपने कंठ में रोके हुए हैं, वो निकलकर सारे पापों को जला देगा। लेकिन जो लोग श्रावण में सच्चे मन से शिव की पूजा करते रहे होंगे, उन्हें शिव अपनी शरण में ले लेंगे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये उस अटूट विश्वास की बात जो हजारों सालों से चली आ रही है। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसका नाम था रामदास। वो 50 सालों से श्रावण सोमवार का व्रत रख रहा था। लोग उससे पूछते थे, आपको क्या मिला इतने सालों से व्रत रखने से? रामदास मुस्कुराकर कहता था, मुझे सब कुछ मिला। शांति मिली, संतुष्टि मिली, जीवन में अर्थ मिला। लेकिन आप तो गरीब ही हैं, आपके पास धन दौलत तो कुछ नहीं है। रामदास हंसकर कहता था, धन दौलत तो मिट जाती है, लेकिन भोलेनाथ का प्रेम कभी नहीं मिटता। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं क्योंकि मेरे पास शिव का प्रेम है। एक दिन रामदास बीमार पड़ गया। मृत्यु के समय भी वो शिव का नाम ले रहा था। उसके अंतिम शब्द थे, हर हर महादेव, मैं आ रहा हूं भोले बाबा। लोगों ने देखा कि मरते समय उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो वह किसी अपने से मिलने जा रहा हो। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये हर साल श्रावण में फिर से शुरू होती है, जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, जब मोर नाचकर शिव का स्वागत करते हैं, जब कावड़ियों के बोल बम के नारे गूंजते हैं, जब मंदिरों में शंख और घंटियों की आवाज होती है, तब ये कहानी फिर से जीवंत हो उठती है। हर भक्त इस कहानी का हिस्सा बनता है, हर व्रत इस परंपरा को आगे बढ़ाता है, हर बूंद गंगाजल उस प्रेम को याद दिलाता है जिसने शिव को नीलकंठ बनाया था। और आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप भी इस अमर परंपरा का हिस्सा बन गए हैं। भले ही आप व्रत न रखें, भले ही आप मंदिर न जाएं, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपके मन में जो भावना जगी है वही तो असली पूजा है। शिव कहीं दूर नहीं है, वे आपके अंदर ही है। जब भी आप किसी की मदद करते हैं, किसी का दुख बांटते हैं, किसी को माफ करते हैं, तब आप शिव की तरह ही व्यवहार कर रहे होते हैं। यही है श्रावण का असली संदेश, यही है नीलकंठ की असली शिक्षा। प्रेम करो, त्याग करो, सेवा करो, माफ करो, और जब जीवन में कोई विषय आए, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो या निराशा हो, तो उसे भी शिव की तरह अपने अंदर बचा लो, दूसरों को न दो। यही है सच्ची शिव भक्ति, यही है श्रावण का सच्चा अर्थ। कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव यहीं से शुरू होता है। जब आप कल सुबह उठेंगे तो याद रखिएगा ये कहानी। जब आप किसी परेशानी में होंगे तो याद रखिएगा शिव का त्याग। जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो याद रखिएगा पार्वती की श्रद्धा। और अगर कभी मन करे तो श्रावण के किसी सोमवार को शिव का स्मरण जरूर करना। वे आज भी वही हैं, कैलाश पर बैठे हुए, नीला कंठ लिए हुए, अपने भक्तों का इंतजार करते हुए। और जब आप उन्हें याद करेंगे तो वे भी आपको याद करेंगे। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, यही है श्रावण की सबसे बड़ी शक्ति। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय भोलेनाथ।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।